भाई औरी जैसे अमीरों के पास पैसे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के, तेरे पास नहीं है। विंटर्स में बहुत हेयर फॉल और डैंड्रफ होती है, जो कि अगर आपको नहीं चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ एकदम सस्ते वाले, जिनसे आपके बाल एकदम शानदार रहेंगे। और वीडियो में गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो। तो हेयर केयर के सबसे बेसिक प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, जो कि है एक शैम्पू। भाई मुझे पता है विंटर्स में बड़ा आलस आता है बाल धोने में, लेकिन आपको अपने जो स्कैल्प पे जो गंद जमा हुआ है वो तो साफ करना है ना। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई शैम्पू तो क्यों ही यूज करना है, उससे कुछ होना थोड़ी ना है। तो आप ये सुन लो जो एक एक्चुअल स्किन डॉक्टर ने हमें बताया। तो जो जेनेटिक है वो तो हम चेंज कर ही नहीं Yeah. सकते, Yeah. राइट? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई एंड मेंटेन द हेयर हेल्थ. Yeah. हाउ वी डू इट? वी वर टॉकिंग अबाउट shampoos. So guys, this is something sad which I am sure everyone will listen this and feel bad about it. शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रुकता है, ना ही शैम्पू से हेयर ग्रोथ होती है, right? Correct. So whatever shampoo you're using is only to clean your scalp, right? Agreed. It is not going to help you with Yeah. your hair growth. So that thing aside, कौन सा शैम्पू यूज करें according to your scalp type. If your scalp is oily, use a shampoo which has exfoliating ingredients like salicylic acid, maybe clay or coal tar, which basically decreases the excess oil, right? Okay. If you have dry scalp, then use shampoos which have oils in them, which have avocado moisturizing ingredients, right? अब दिक्कत ये है कि जो डर्ट और गंद की जो लेयर जम जाती है आपकी स्कैल्प के ऊपर, उससे आपकी स्किन की क्वालिटी, जो स्कैल्प की स्किन है उसकी क्वालिटी तो कम होती है, बट इस रीजन से आपका जो हेयर का रूट है वो भी वीक हो जाता है। एंड ऑब्वियसली उस लेयर की वजह से एक्सपोजर नहीं मिलता आपको एयर का। तो इसलिए मेरे भाई शैम्पू बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप जिम वगैरह जाते हो, पसीने बहाते हो, इवन विंटर्स में भी आपको साफ रखना है अपना स्कैल्प। लेकिन अब साफ करने के लिए आपको शैम्पू भी एकदम सॉफ्ट क्लेंजर टाइप यूज करना है, ज्यादा हार्श ना हो। तो उसके लिए खादी नेचुरल्स का एक आंवला भृंगराज वाला आता है, वो बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। अब यहाँ पे सस्ते से मेरा मतलब है कि आपका मिनिमम अमाउंट में काम हो जाए। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि बेटर एक्ट करेगा, तो एक बेयर एनाटॉमी का वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू आता है, वो यूज कर सकते हो। अब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, काश होता कोई तो प्रोडक्ट, कोई तो हमें पैसे दे दो भाई। लेकिन एनीवे विंटर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, और अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको उस पे एक्ट करने वाला शैम्पू ही यूज करना है। जैसे खादी नेचुरल्स का शिकाकाई वाला शैम्पू आता है, जो कि डैंड्रफ पे एक्ट करता है, या फिर आता है एक बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू, वो भी यूज किया हुआ है मैंने, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब शैम्पू की बात चल रही है तो मुझे पता है भाई कई लोगों को ना विंटर्स में नहाने में बहुत आलस आता है, आता तो वैसे मुझे भी है। लेकिन मान लो किसी दिन आपने जिम भी नहीं किया, तो आप नहाए भी नहीं हो, या फिर किसी और रीजन से बस नहाना छूट गया है, तो आप एक ड्राई शैम्पू भी यूज कर सकते हो। ड्राई शैम्पू की सबसे मस्त बात यह है कि आप उसको बस स्प्रे करोगे अपने बालों पे, और आपके बाल एटलीस्ट हेयर स्ट्रैंड एकदम साफ हो जाएंगे और उसपे वो ऑयली वाली फीलिंग चली जाएगी। अब ध्यान रखना, इसको स्कैल्प पे स्प्रे नहीं करना है, ये सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपके, जो बालों की लटे हैं, उनको अगर आपको उनको साफ दिखाना है, उनके ऊपर से ऑयल हटाना है, तब यूज करना है। अब इसके लिए मैं यूज करता हूँ एक बतिस्ते कंपनी है, वो जैसे रेसलर होता था ना बतिस्ता जैसा, वैसी टाइप की कोई कंपनी है, उसका यूज करता हूँ। मेरे को सबसे सस्ता वही मिला और बढ़िया काम करता है। लेकिन 1-1.5 साल पहले वेला नाम की कंपनी ने भी एक मेरे को फ्री में भेजा था, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार था, वर्थ इट था एकदम। लेकिन वो थोड़ा महंगा है, तो मैं खुद से नहीं खरीदता अभी। यार देखो, वैसे आप नहाने का आलस तो कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने का आलस मत करना हमारे चैनल बी और बेस्ट को। भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कंडीशनर। अब शैम्पू चाहे आप रोज ना करो, कंडीशनर आपको स्पेशली विंटर्स में रोज करना ही है। एंड यार कंडीशनर सिर्फ आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे लगता है, स्कैल्प पे नहीं लगता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई कंडीशनर का काम है आपके बालों के बीच के फ्रिक्शन की वजह से जो बाल टूटते हैं ना, उससे रोकना। तो अगर आपके बाल हैं ही छोटे से तो वो आपस में अड़ेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं तो वो आपस में ना अड़ते हैं। अब अगर कंडीशनर लगा लोगे तो वो इतने स्मूथ हो जाएंगे कि अड़ेंगे नहीं, आपस में टकरा के वो अलग हो जाएंगे। अब भाई ये भी है कि क्योंकि कंडीशनर आप स्कैल्प पे नहीं लगा रहे हो और स्कैल्प पे ही डैंड्रफ होता है, तो जिनको डैंड्रफ है उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा कंडीशनर यूज कर रहे हो, क्योंकि लगना तो सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स पे, मतलब कि ये जो आपकी लटाएं हैं जो भी कहते हैं इनको, उस पे लगना है। अब इसमें अगर आपकी बजट टाइट है तो आप बायोटिक का एक थाइम वाला आता है, वॉल्यूम वाला कंडीशनर, आप वो यूज कर सकते हो। मैं पहले वही यूज करता था। या फिर एक एंटी फ्रिज वाला कंडीशनर भी आता है, वो भी शायद बेयर एनाटॉमी का ही है, आप वो यूज कर सकते हो। एक्चुअली मेरी बहन यूज करती है तो मैं उसका मारता हूँ कभी कभी। अब देखो, कंडीशनर लगा के आपके बाल तो मस्त एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साथ में वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो मैं सॉफ्ट नहीं हार्ड हो जाऊंगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। अब देखो, आपको बेसिक साइंटिफिक लॉजिक समझाता हूँ। विंटर्स में जैसी हवा चलती है, जैसा टेम्परेचर होता है, वो आपके बालों को एकदम ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से वो आपस में भी अड़ेंगे, आप कोम करोगे तो कोम में भी अड़ेंगे, और इसकी वजह से बाल टूटेंगे। एंड इसीलिए ऑयल करना बहुत जरूरी है, कम से कम हफ्ते में मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम
मैक्सिमम 3 बार। और इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको कोई और नहीं बताता है, कुछ ऐसे टाइप का गंद भी हो सकता है आपके स्कैल्प पे जो कि वाटर सॉल्युबल ना हो, जो कि ऑयल सॉल्युबल हो, मतलब कि वो ऑयल में घुल मिल के ही निकलेगा। तो अगर आप अपने स्कैल्प पे ऑयल वगैरह अच्छे से लगाओगे तो वो गंद जल्दी निकलेगा। और भाई आसानी तो है, शैम्पू से 2 घंटा पहले भी करके रख लोगे, उतना भी इनफ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या तो खुद लगा लो या फिर मम्मी से चंपी करवा लो। बस इतना याद रखो कि जब तक आपका ऑयल हेयर ग्रोथ ऑयल नहीं है, तब तक वो ऑयल आपके बाल वापस नहीं उगा सकता। एंड मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर हैवी हेयर लॉस हो रहा है और आप उसके लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो, तो आपको सब्सक्रिप्शन किट्स के लिए जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ट्राया वाली बताई हुई है, आप उसके लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आपको मिनॉक्सिडिल यूज करने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप HK वाइटल्स वाली किट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी हेयर प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरी है, वो है हेयर स्टाइलिंग वाले प्रोडक्ट्स। कौन से यूज करने हैं अपने बालों को बचाए रखने के लिए। भाई देखो, मैंने आपको बताया विंटर्स में ना आपके बाल ज्यादा वीक होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सीजन, तो इसीलिए आप हेयर पे प्रोडक्ट्स उतनी ज्यादा बार नहीं लगा पाओगे जितने आप किसी और सीजन में लगाते हैं, और यही सच है। अब अगर आपको सिर्फ बालों में वॉल्यूम डालनी है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट यूज करना है, तो एक सी सॉल्ट स्प्रे बेटर है एक टेक्सचर पाउडर यूज करने से, क्योंकि बाल ऑलरेडी ड्राई है और पाउडर से और ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सी सॉल्ट स्प्रे यूज करोगे तो वो वाटर बेस्ड होती है, तो ऑब्वियसली बेटर। और काफी सारी आती हैं, सारी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करती है। मेरी बढ़िया फेवरेट वाली मैं नीचे लिंक करूंगा ही बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह। और भाई प्लीज हमारे लिंक से ही लेना, उससे हमें एक छोटा सा परसेंटेज मिल जाता है उसकी रेवेन्यू का, क्योंकि स्पॉन्सर तो हम 90% मना कर देते हैं, तो यार कहीं से तो आए। वैसे मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि हम भी अपना एक हेयर स्टाइलिंग ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं 2024 में। और वैसे हमारे ब्रांड से याद आया कि ये जैकेट देख रहे हो, काफी अच्छी लग रही होगी, समझ गए। एनीवे, बात आई प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग की। अगर आपको थोड़ी सी वेट लुक चाहिए तो जेल मत यूज करो विंटर्स में, पॉमेड यूज करो, और वैक्स मत यूज करो, उसकी जगह मूस यूज कर लो, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा हाइड्रेटेड रखते हैं आपके बालों को। बट इन सब स्टाइलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता है, देखो कुछ हेयर स्टाइल के लिए तो आप हेयर ड्रायर यूज कर ही रहे होगे, तो उससे पहले आपको बिल्कुल यूज करना है एक हीट प्रोटेक्टेंट। मतलब कि जब आपके बालों पे ड्रायर की हीट लगती है तो उस हीट की वजह से आपके बाल ओवर ड्राई ना हो जाए, उससे बचाने के लिए बहुत जरूरी है आपको एक हीट प्रोटेक्टेंट यूज करना। इसमें अगर आपकी बजट टाइट है तो आप K-teen ब्रांड एक आता है, उसकी यूज कर सकते हो स्प्रे, या फिर मेरी जो फेवरेट वाली है वो बेयर एनाटॉमी वाली है, वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी है बट बहुत प्यारा काम करती है। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट कुछ हेयर पे लगाने वाला नहीं है, बट ये बात है जो आप हेड गियर पहनते हो। भाई देखो, कैप और हैट पहनने से आपके बालों में एब्रेजन यानी कि आपस में रगड़ना तो होता ही है, बट इतना भी नहीं होता कि आप बाहर ठंडे वेदर में निकल रहे हो और आप ना पहनो बस ये बोल के कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे। मतलब आप इंडोर्स पहनना अवॉइड करो, लेकिन बाहर तो भाई तबियत खराब नहीं करवानी ना। और इवन जो आप कोम्ब यानी कि कंघी यूज करते हो, वो भी वाइड टीथ वाली होनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स में ज्यादा फ्रिज होता है, ज्यादा एंटेंगलमेंट्स होते हैं, मतलब कि आपस में अड़ते हैं बाल। एक बढ़िया नीम वाली वुडन कोम्ब का भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। एंड लास्ट प्रोडक्ट आता है खाना, डाइट। अब मैं इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं फैलाना चाहता, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन हाई रखना है, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन इवन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। बट उनके लिए मैं पर्सनली सप्लीमेंट्स ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है और एटलीस्ट कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। कि मान लो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खा रहे थे और आपने साथ में सप्लीमेंट भी ले लिया, तो अगर कोई विटामिन मिनरल ज्यादा भी हो जाएंगे ना, तो बॉडी उनको आपकी पॉटी में निकाल ही देती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जाओ बाल बचाओ, और जो गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट में डालो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।